आज हम जिस शख्सियत को मिलाने जा रहे हैं आप लोगों से, वो कोई आम शख्सियत नहीं है, क्योंकि इनको जो है 18 साल का एक्सपीरियंस है। सर को 18 साल का एक्सपीरियंस है। हमने बहुत रिक्वेस्ट की सर से कि सर आप हमारे साथ आइए और जो है हमारे ऑडियंस को, हमारे लोगों को बताइए स्टॉक मार्केट के बारे में। तो सर वेलकम, मिस्टर केतन सर, आप हमारे थैंक इस यू। प्लेटफॉर्म पे आए। थैंक यू सो मच। सर आपने 18 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है, तो कुछ उसमें से आप लोगों को बताइए कि क्या आपने सीखा है स्टॉक मार्केट से, क्या वाकई में पैसा बनता है स्टॉक मार्केट से। देखिए, एक बात तो पक्की है, स्टॉक मार्केट में 100% पैसा बनता है। पर जी एक बहुत यूनिक चीज है। क्या जी। है पता है? आप जितना एक सॉरी है, इसे सॉरी, ओके। आप जितना धीमी मतलब धीरे से पैसा बनाने जाएंगे ना, उतना आपका जल्दी बनेगा। ये अच्छा। एकदम उल्टा चीज चलता है। अभी हम्म। प्रॉब्लम, अभी जो नई जनरेशन है, हम्म। उनको लगता है कि पैसा फटाफट बनाना चाहिए। बराबर हम्म। है ना? वो चक्कर में हम लोग शॉर्टकट वाले ऑप्शंस लेते और शॉर्टकट वहां ऑप्शन। फंस जाते। हम्म। हाँ, तो आप जितना 100% बनता बनता है पैसा, और जो भी बड़े इन्वेस्टर्स है, उन्होंने पैसा कहाँ बनाया आप वो भी देख लीजिए। 100% बनता है। बस हमारा जो तरीका है ना, हम पीछे के डोर से एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ये गलत बात है। बेसिकली सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो आजकल के यूथ हैं, वो बहुत हम्म, फास्ट पैसा बनाना चाह रहे हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट हम्म। में ऐसा नहीं होता है जैसे कि आपने कह रखा है। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि क्विक पैसा नहीं बनता है। अगर आप क्विक पैसा बनाने आओगे स्टॉक मार्केट में तो वो आपको नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे कि आप उसको यूज करके आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो। पहली बात, मतलब आप आपका जो इंटरव्यू कर रहे हैं ना, वो एकदम बराबर कंडक्ट कर रहे हैं। आप सही सवाल पूछ रहे हैं, जो कि थैंक यू। यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहली बात मतलब आपको 2 या 3 साल समय देना है सीखने के लिए। क्योंकि अगर आप सीधा ट्रेडिंग या पैसा, देखिए, हम लोग जब कोई भी बिजनेस करते हैं ना, एक बात समझनी है। हम लोग फर्स्ट दिन से प्रॉफिट, हम लोग अगर समझिए ना कि आप होटल के बिजनेस में जा रहे हो, जी। तो आप 6 महीना कम से कम बिजनेस को स्टडी करते हो क्या नहीं? एग्जैक्टली। बराबर है, स्टडी करते हैं हम लोग, उसके एग्जैक्टली। प्रोस निकालते हैं। बराबर है, हम्म। और फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अभी इन्वेस्ट करने के बाद आप तुरंत ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपका होटल एकदम नामचीन हो जाएगा। आप सीखते रहते सही हो बात। एक सही बात। बराबर। तो हमको स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। एक तो पहला हमको रिसर्च करना है, जी। धीरे से पैसा डालना है। और जो खास करके यंग स्टूडेंट्स है, जो 18 और 25 के बीच में, उनसे तो रिक्वेस्ट है, आप पहले 2 3 साल बड़ा पैसा डालो ही मत। बिल्कुल। अगर आप 10,000 रुपये डालते हो, तो 10,000 रुपये ये माइंडसेट से डालो कि ये पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। हाँ। पर ये आपकी फीस है जो आप स्टॉक मार्केट को दे रहे हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सीखना है तो आपको फीस देनी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली। आप ये जो सर जो हमारा लॉस हो रहा है, ये फीस है। हाँ। देखिए, ये 10,000 आपको 10 लाख कमा के देंगे। हाँ। तो हमको पहले सीखने के ऊपर फोकस करना है, ना कि पैसा कमाने के ऊपर। हमारी गलती है, हम यहीं फंस जाते हैं। हम पैसा कमाने के इससे आते हैं। क्या होता है ना, वो आजकल जितना सोशल मीडिया अच्छा है ना, उतना बुरा भी है। बुरा भी है। बराबर है। एग्जैक्टली। वो लोगों के शॉर्ट्स देखते हैं, अरे ये लाख रुपए कमा रहा है, ये दुबई जा रहा है, ये लंदन जा रहा है, मुझे भी जाना है। और वहां फंस जाते हैं हम। वहां फंस देखिए, जाता है। जो लोगों ने भी किया है, उन लोगों ने मेहनत की है पहला। हम लोग उनके मेहनत को नहीं देखते, हम लोग हाँ। उनके प्रॉफिट्स को। फर्स्ट एग्जैक्टली। हम लोग वहां जाते। तो वो अगर चीज अवॉइड करते कि दो, अभी आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं? आप एमबीए कर रहे हैं, बराबर जी। है। एग्जैक्टली। आपने कितने साल पढ़ाई की? ठीक है। क्यों? आपको एक जॉब करना है या बिजनेस करना है, आपकी चॉइस है, वो। बराबर है। एग्जैक्टली। आप तैयारी कर रहे हो 16 साल से, जहां आपके माँ बाप ने आपको सिखाया, आप में पैसों में स्कूल में इन्वेस्टिंग की, आप में इन्वेस्ट किया। 16 17 साल हम पढ़ाई करते हैं एक जॉब मिलने के लिए। तो एग्जैक्टली। अचानक अगर आपको 20,000 का जॉब मिल जाता है, आप सोचिए कि आपके जो माँ बाप थे, उनको कहा जब उन लोग ग्रेजुएट होते थे तो ये 2 या 3 हजार का जॉब मिलता था। बराबर हाँ। है। आप बोलेंगे अरे आजकल के बच्चों लोग को तो 20 25 हजार का जॉब मिलता है। हम्म। पर 16 साल मेहनत की है ना। एग्जैक्टली। बराबर है कि नहीं? सोलह बराबर। साल मेहनत करने के बाद 20 25 हजार का जॉब मिलता है। तो हम्म। फिर हम इन्वेस्टिंग में पहले 1 2 महीने से कैसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा ना, तो प्रॉब्लम है। सर बेसिकली हमारा भी यही मानना है कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है बहुत ही ज्यादा तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। आपका जो कहना है कि हाँ ठीक है, अगर वो बंदा दुबई जा रहा है या कहीं भी ट्रिप पे जा रहा है कुछ भी कर, अभी आपको भी मैंने देखा था एक फोटो थे आप शिप पे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके पीछे का आपका जो एक्सपीरियंस है वो 18 साल का है। लोग ये नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं अरे केतन सर शिप में घूम रहे हैं, प्राइवेट यार्ड में घूम रहे हैं। तो उसके लिए जो आपने 18 साल दिया है मार्केट को,
वो चीज कोई नहीं देखता है, और इसमें हम देखिए लोग फंस जाते हैं। मैं आइडियली मैं बोलूं, जो आप अगर देखोगे ना तो मेरे पर्सनल फोटोज नहीं होते ज्यादा। हाँ हाँ आप देखो, हाँ जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड वही होते हैं। हाँ मेरी हाँ। टीम बहुत बोलती है फोटो बताओ, तो मुझको वो गलत चीज नहीं प्रोजेक्ट करनी। एग्जैक्टली। मैं अगर जाता हूँ खाना खाने के लिए होटल में, तो आइडियली मैं मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, मैं नहीं डालता, क्योंकि मुझको गलत गलत स्टाइल से मोटिवेट नहीं करना है लोगों को। गलत स्टाइल से कि मोटिवेट लोग, नहीं करना। ये जो मैंने पैसा बनाया, ये मैंने 18 मतलब बहुत टाइम स्टॉक मार्केट में रहा उसके बाद बनाया है। एग्जैक्टली। तो ये, तो आपको समय देना, देखो पैसा। और एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है? लोग यहाँ प्राइमरी सोर्स का इनकम, मतलब लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट से उन लोग पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, तो आप नहीं हम्म। कमाओगे। सेकेंडरी इनकम अगर आप स्टॉक मार्केट को रखते हो तो आप पैसा कमा सकते हो। जैसे बहुत लोग क्या सोचते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के उन लोग घर चलाएंगे। हम्म। देखिए, जब तक मार्केट तेजी में, तब तक आप सब सही चल रहा है। अभी एक बात बनी है, मंदी में अगर 6-7 महीने के लिए जाता है, फिर बच्चों की फीस, बराबर है, घर का किराया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ईएमआई कहाँ से दोगे? तब आपका दिमाग चलना बंद होगा। तो हम्म। आपको प्राइमरी सोर्स अगर आप स्टॉक मार्केट को रखते हो तो आप गलती करोगे, शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लोगे, पर बिल्कुल। लॉन्ग टर्म में आप गवा दोगे। तो हम्म आपको एक सेकेंडरी सोर्स, अभी जैसा जो स्टॉक मार्केट में मैं पैसा लगा रहा हूँ, हम्म मेरे बिजनेस से पैसा आ रहा है, मैं स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा रहा हूँ। हम्म। अगर स्टॉक मार्केट, अभी उस दिन, कल की 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, बाद में मैंने निकाल दिया, कि मुझको एक, जब वो अपना उस दिन की जो गिरावट हुई हाँ हाँ हाँ। थर्सडे को, वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे उसके को। अंदर मेरा मार्क टू मार्क लॉस मेरा 20 लाख का हुआ, बाप रे। बराबर। हम्म और पीक पे 25 लाख का लॉस था। हम्म मैं स्टेबल था। हम्म दूसरे दिन 17 लाख का प्रॉफिट हुआ, मार्क हम्म टू मार्क में। वो तो मैंने पोजीशन निकाली नहीं। और बाद में कल फ्राइडे को 3.5 लाख का हुआ, तो मेरा हम्म 20 लाख का रिकवर हुआ। हम्म। अगर मैं वेनेसडे को पैनिक करता तो क्या तो होता बता? ये लॉस हो मेरा जाता। हम्म एक्सपीरियंस है जिससे मैं निकल गया, तो मैं कुछ नहीं किया। हम्म। मुझको क्या, एक दो चीजें जो मैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स बोल रहा था ना, ये पैसों की मुझको गरज नहीं थी, हम्म। तो मैं सोच के चला था। बेसिकली आपका यही कहना है कि स्टॉक मार्केट को अभी आप सेकेंडरी टर्म में यूज करो, प्राइमरी आप बिजनेस करो, जॉब करो। और अगर फॉर एग्जांपल आप एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट मत करो कि आज मेरा 1 लाख रुपए बन गया तो मैं इसको निकाल लूं या कुछ हो जाए, तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो। लॉन्ग टर्म के लिए। और देखिए उस दिन क्या हुआ, कि ये मेरा एक्सपीरियंस मेरे काम में है। मेरा दोस्त ने भी पूछा कि इतने बड़े लॉस में, हम्म। देखिए मैं सिंपल है, मैं दिमाग में रख के रखा था कि अगर चलो 20-25 लॉस रहा है, मुझको और लग रहा था 50-60 तक आराम से लॉस जाएगा, आराम से। बराबर। तो मुझको क्या पता, मुझको ये भी पता है 1-1.5 साल के बाद तो आ जाएगा ना। हाँ। मुझको पैसे की गरज नहीं है ना। देखो अब यार, मुझको उधार का पैसा था, किसको पैसा देना था, तो फिर मैं फंस गया था, फिर मैं फंस गया। तो फिर धक धक होता था। हाँ हाँ। ये मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ काम आया, कि मैं लॉस से कैसे डील करता हूँ। जी। और मैंने कुछ नहीं किया, आज सैटरडे को, संडे को आपके सामने बैठा हूँ, मेरा पूरा हम्म। लॉस रिकवर, कल शायद फिर से नीचे जाए। हो सकता है। दोस्त, लॉस को हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर आपसे ये भी सीखने को मिला कि कभी भी लोन लेके स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी मत आना। क्योंकि सर अभी हाँ, आपने बोला ना कि मैं लोन लेके आता तो मेरा दिल धक धक करता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बंदा होता वो लोन लेके इन्वेस्ट करता तो उसको हो सकता है ये प्रॉब्लम आ जाती और वो डर अभी मैं जाता। आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं जॉब में था, तो जी। मैं, मेरा ये एक्सपीरियंस, मैं हम्म। कभी कभी इन्फ्लुएंसर लोगों के ऊपर भड़कता हूँ, अच्छा। वो मेरे, ठीक है। हाँ पर मैं हाँ। क्यों भड़कता हूँ पता है? मेरा एक्सपीरियंस एक यूनिक है, मैं स्टॉक ब्रोकिंग के बैकग्राउंड से आया हूँ। अच्छा। 6 महीना मैंने शेर खान में जॉब किया, और अच्छा। बहुत जबरदस्त लोग थे शेर खान। आई टेल यू वन हम्म वन टेल यू अबाउट शेर खान। शेर खान इज वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनी इन ब्रोकिंग फर्मा। मैं वहां हम्म काम कर, तो वहां मैंने लोगों को देखा है लॉस करते वक्त, हम्म लोग के सामने पूरी स्प्रेडशीट आती थी। तो हम्म ये जो मैं बोलता हूँ लोग ऑप्शंस में लॉस करते हैं, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने प्रॉफिट नहीं किया। हम्म। तो जब मैं शेयरखान में था, तो जब मेरे पास सामने 10 लाख क्लाइंट लोग की लिस्ट आती थी, तो मुझे मालूम पड़ता था किन लोग ने प्रॉफिट किया और किन लोग ने नहीं किया। एग्जैक्टली। तो ये 6 साल जब मैं कंटिन्यूस देख रहा था, और बाद में बोला यार, ये अगर ये 2 साल कमा रहा है तो तीसरे साल में ये गंवा रहा है। हाँ। बस आपको मैं बताता हूँ, एक कोई तो एक ही क्लाइंट था जिसने, वो फ्यूचर्स में करते थे। हम्म। आज के लिए हम उसको आज स्कैल्पिंग बोलते हैं, तब हम लोग स्कैल्प। वो जमाने, 2008 में हम लोग इसे जॉबिंग बोलते थे। लेकिन जमाना भी चेंज हो गया है। तो जमाना भी चेंज हो वो गया। एक ही बंदा था जिसने 5 लाख रुपए डाल के 3-3.5 करोड़ कमाए थे, मेरे अरे। सामने किए। जो जिसने कमाया वो मैं बता रहा हूँ आपको। पर वो हम्म। फ्यूचर करते थे क्या?
और जी। यूनिक चीज देखिए क्या करते थे, वो 11 बजे मार्केट में आ जाते थे हाँ और हाँ। 2 बजे तक खत्म करके निकल जाते थे। मतलब वो एग्जैक्ट। वॉलेटिलिटी के लिए खेलते नहीं थे। तो हम्म। ऐसे कितने, अब मेरे इतने 6 साल के एक्सपीरियंस जब मैं शेरखान में था, हम्म। मेरे सामने एक बंदा जिसने हम्म। प्रॉफिट किया था। हम्म। अब मैं मेरे व्यूअर्स को ये बोलूं सर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करो, या हम्म। मैं खुद तो करता, हम्म। तो गलत हो जाता है ना। एग्जैक्टली बराबर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये जो चीज है, ये जो मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है ब्रोकिंग फर्म का, वो हम्म। बाकी इन्फ्लुएंसर्स के पास नहीं है, क्योंकि हाँ। मैंने चीजों टॉप के लेवल से देखा है। तो आपके कि लेवल मैंने से। देखा कि लोग पैसा नहीं कमा रहे। हम्म। अब मैं उनको, अभी एक बताइए ना, अब मैं एक स्टोरी डाल दूंगा ना कि यार एक जो लड़का होता है यूपी बिहार से, हम्म। जिंदगी टफ है, आसान हो गई है, जिंदगी टफ है, दो एग्जैक्टली। हजार लोग कहाँ से लेके आते हैं, मैं उनको मेरा ऑप्शन का कॉल दे दूं और पूरे जीरो कर देगा यार वो। सोचो ना मन हम्म। से कितनी गाली है यार। एग्जैक्टली मेरे लिए तो कुछ नहीं है, पर जो मेहनत करता है, जो लोगों की 8-10 हजार सैलरी आती है, उनके एग्जैक्टली लिए तो बहुत। और ये हाई लेके कहा दो, ऊपर वाला मेरा हिसाब करने वाला है। एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली। कितना दूं? मैं वो, और वो वहां सूद समेत पैसा निकल जाता है। वो बिल्कुल तो सर। काम ही क्यों करना बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर हम कुछ आपसे जानेंगे कि आपके स्ट्रगल की लाइफ के बारे में। आपको 18 साल का एक्सपीरियंस, तो सर आपने क्या क्या स्ट्रगल झेला है, कुछ हमारे ऑडियंस को भी बताएं, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत परेशान है। और कल मैं जब आप बेसिकली स्टोरी डाला था, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर ये हमारे गुरु हैं, सर ये हमारे गुरु हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आपको हमारी सारी ऑडियंस जान रही है। नहीं नहीं सर, गुरु नहीं, मैं वॉरेन बफे को, चार्ली मंगर को, इनको बहुत सुनता हूँ, खास करके चार्ली मंगर को। हाँ, जो चार्ली मंगर को मैं भी जानता हूँ। जितना जितना आसान करके वो बताते हैं ना चीजें, जी जी। मतलब मैं इनसे सीखा हूँ। हम्म। लाइफ लाइफ बहुत अच्छी थी मेरी, जब तक पिताजी थे तब तक हम्म। एकदम सेट थे। पिताजी जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम हुआ मुझे। मैं हम्म। जब 18 ईयर्स का था तब मेरे पिताजी गुजर गए। अच्छा। तो उसके बाद में 7 साल बहुत स्ट्रगल था, मतलब जब तक मैं शेर खान ज्वाइन नहीं कर रहा था तब तक बहुत स्ट्रगल था। हम्म। बहुत प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। शेर खान ज्वाइन करने के बाद लाइफ आसान हुई, बहुत अच्छे लोग मिले। हम्म। खास करके दो व्यक्ति को मैं नाम लूंगा उनका, एक स्टैनली सिल्वेरा जो मेरे बॉस थे, हम्म। उन्होंने मुझको रीडिंग की आदत लगाई। तो अच्छा। रीडिंग की वजह से आज जो मैं यहाँ हूँ ना, मैं रीडिंग, मैं एवरेज स्टूडेंट था स्कूल में, अच्छा। बिलो एवरेज आप बोल सकते, पर उन्होंने मुझको रीडिंग की आदत लगाई। और आज रीडिंग कर करके मैं यहाँ तक पहुंच गया। मंदार जाम्बोडकर करके मेरे इमीडिएट टीम लीडर थे, जी जी। उनसे बहुत कुछ संग्राम करके थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो लाइफ में किस्मत ने अच्छे लोगों का भी साथ था, जिसकी वजह हम्म। से आज मैं यहाँ। हम्म। तो तो उस शेर खान में आने के बाद जरा लाइफ सॉर्ट आउट होने के लिए लगी। पर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, आपको मैं बताता हूँ। मैंने जब जॉब छोड़ा उसके बाद मैंने एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट भी किया मुंबई में। अच्छा। छोटा सा 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई हमने। ठीक तो है। मैं बोला यार, इतना मेहनत करके, इतना किचकिच करके, ये आप जाते हो, इतना परमिशंस निकालते हो, ये करते हो, हाँ हाँ। मिल प्रोजेक्ट छोटा था, तो हम्म। मुनाफा भी ज्यादा नहीं हुआ। तो मैं बोला यार, इससे अच्छा तो मैं स्टॉक्स में अगर मैं फोकस करूं, हम्म। फंडामेंटल्स के ऊपर, तो हम्म। मेरा ज्यादा पैसा निकलेगा। उसके बाद फिर मैंने एकदम, मैं जो फंडामेंटल्स में डीप स्टडी करना चालू कर दिया, वहां से कन्विक्शन। और जितना आप डीप स्टडी करते हो ना, तो अगर एक टाइम पे अगर मैं कौन सा भी स्टॉक लेता हूँ तो 10 लाख के नीचे मैं लेता नहीं हूँ। हम्म। अगर मैं उतना डाल रहा हूँ तो फिर मेरा उतना कन्विक्शन होना चाहिए स्टॉक में। सर उसका रीजन सिंपल सा है ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती है। हम्म। नहीं एग्जैक्टली तो आप जितना, वही मैं बोल रहा हूँ, देखिए, आप जितना स्टडी करोगे ना तो आपके ऊपर हम्म। भरोसा रहे। एग्जैक्टली। अगर आप मेरे भरोसे पैसा डालोगे, समझो हम्म। मैंने एक स्टॉक बोल दिया आपको, टिप दे दी आपको, हम्म। आप मेरे भरोसे स्टॉक में पैसा डालोगे, हम्म। तो जब तक ऊपर जा रहा है तब तक केतन सर सही है, जब नीचे आ रहा था, अब हाँ। आप फोन को, इसका क्या हो रहा है, अभी धक धक हो रहा है। पर आप जब खुद के भरोसे पैसा डालते हो ना, खुद के तो भरोसे पर आपको, रहा। और जो भी मैंने पैसा डाला है स्टॉक मार्केट में, मैंने खुद के भरोसे डाला है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा ये आपका इंटरव्यू, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे। इवन मुझे कमेंट भी आया था कि सर केतन सर को आप लाना चाह रहे थे लेकिन आए नहीं, तो उसका जो नहीं नहीं, है। अरे वो तो मेरी गलती होगी। अरे पर देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि मेहनत, स्टॉक मार्केट एक अच्छा जरिया है। आप जी जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह देखो, सेकेंडरी बिजनेस की तरह। जी मैं, बिल्कुल। आप इनिशियली 1 2 3 साल दे दो स्टॉक मार्केट के, उसके बाद आप 15 मिनट भी दिन में निकालते हो, मैं आपको बताता हूँ, इतना अच्छा पैसा बनने वाला ना म्यूचुअल। अभी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। जी जी, म्यूचुअल फंड बारे में मैं पूछना चाह रहा था। एक एक रूल याद रखो,
बिल्कुल। 15% से रिटर्न आता है ठीक है। 20 साल के। अगर 20 साल के, अगर हाँ। आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो हम्म। 20 साल के आपको 75 लाख रुपीज मिलेंगे। आराम से। बराबर है। हम्म। 6,700 रुपया, 6,700 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो 1 करोड़ मिलेंगे। अरे वाह। 10,000 मंथली इन्वेस्ट करते हो तो 1.5 करोड़ मिलेंगे। कितना सिंपल सा सर तेरह बता रहे हैं। 13,200 इन्वेस्ट करते हो जी। तो 2 करोड़ मिलेंगे। 13,200 इन्वेस्ट करते हो तो 2 करोड़ मिलेंगे। एसआईपी बराबर है। कैलकुलेटर में वो होता है परसेंटेज के हिसाब से। तो हाँ उन्नीस हाँ। हजार 19,800 करते हो तो 3 करोड़ मिलेंगे। बस हमको ये चीज ध्यान में रखनी है। आपको नहीं समझ में आ रहा स्टॉक मार्केट, हम्म। आपको सीखने के लिए आपको लग रहा है, बहुत बार क्या होता है ना यार, ये मौका हाथ से ना चला जाए, वो चक्कर में हाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जो लोग हैं, जो आज मार्केट में आए, आप एक काम कीजिए, म्यूचुअल फंड की एसआईपी कीजिए। हाँ बराबर हाँ। है। अब बाकी का टाइम दीजिए ना, तो आपका हम्म पैसा बन रहा है। जब तक आप सीख जाएंगे ना, आपके हाथ हम्म में बड़ा पैसा होगा, आपकी अपॉर्चुनिटी भी नहीं जाएगी। इवन हमारे मामू जी भी कह रहे थे कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैंने उनको पहले सजेस्ट किया था कि आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करिए, तो वो अब जो है म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी एसआईपी 5,000 रुपीज पर मंथ की मैंने करवा दी है। अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये बेस्ट चीज है क्या? वो आपको भी टेंशन नहीं और मामू को भी टेंशन नहीं। हाँ एग्जैक्टली, वो बोल रहे थे कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए, तो मैंने कहा कि सेफली आप म्यूचुअल फंड में जाओ। म्यूचुअल फंड सबसे सेफ है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, तो वो नहीं आराम नहीं, से अच्छा। इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक चीज यहाँ हो सकती है कि लमसम जो इन्वेस्ट करते हो ये टाइम पे, जो स्मॉल कैप में, आप आइडियली, एक मैंने वीडियो भी बनाया था कि लोगों का गलती क्या होता है ना, हम हम्म। लोग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं ना, हम लोग जाके देखते हैं सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कौन सा है। हाँ और एग्जैक्टली। हाँ, अभी आपको मैं बताता हूँ, 7 साढ़े 7 हजार स्टॉक से हाँ और हाँ। 4,000 म्यूचुअल फंड की स्कीम है। अभी म्यूचुअल फंड भी तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो एग्जैक्टली। अगर आप लमसम, हाँ, लमसम के बारे में बात करो, अब स्मॉल कैप में डालते हो ना स्मॉल। सर पहले एक्सक्यूज मी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि सर पहले लमसम के बारे में बता दीजिए, क्योंकि मेरे कुछ ऑडियंस है जिनको लमसम के बारे में भी मैं उनको ऑडियंस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी उनको आइडिया ही नहीं है। ऐसे एसआईपी क्या होता है? एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आप क्या ठीक करते है। हो, हर महीने 5,000 रुपया वो फंड को देते हो। वो ठीक है। फंड अपने स्मार्टनेस के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। ऑन एन एवरेज अगर आप मोटा मोटी भी देखोगे ना, सबसे अगर आपका नसीब खराब रहेगा, मैं बोल रहा हूँ, आप मतलब आपका बोलते हो ना, साढ़े साथी चालू है, तो हम्म, भी आपको 12 का मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत बराबर अच्छा है। है। अच्छा देखते तो 15-18%। तो हम्म, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, आप थोड़े थोड़े हर महीने के लिए पैसा डालते रहते हो, ठीक तो है। उधर टेंशन नहीं। और एसआईपी में एक चीज हमको याद रखनी है, हम्म एसआईपी अगर वन शॉट ऊपर जा रही, मतलब आपका मार्केट अगर वन शॉट ऊपर जा रहा है ना, तो एसआईपी में आप पैसा नहीं कमा सकते। हम्म। एसआईपी में पैसा करने के लिए वॉलेटाइल होना चाहिए, जैसा वर्टाइल होना चाहिए। अभी के साथ हुआ, ऊपर हम्म। गया नीचे। तो यहाँ आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनता है। बिल्कुल मार्केट बिल्कुल। एक साथ ऊपर जा रहा है तो आप एसआईपी में पैसा नहीं कमा सकते हो। बस लमसम क्या होता है, हम लोग जैसे स्टॉक खरीदते हैं ना, हम लोग के पास अभी आप 5,000 रुपीज हर महीना डाल रहे हो, हाँ तो हाँ। साल का आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 का हो गया। मगर हम्म। आप 60,000 एक साथ डालते हो। हम्म। अगर आपने अभी स्मॉल कैप फंड जो एकदम एनएवी भाव ऊपर के लेवल पे, हाँ और हाँ। आपने पूरा पैसा डाल दिया, और वो अगर नीचे आता है, तो चांसेस है अगर वो 2 साल नीचे रहता है, तो आपका जो भाव है, यानी आपने 60,000 या 1 लाख रुपीज डाले, तो हम्म वो भाव आने के लिए आपको 1 या 1.5 साल रुकना पड़ेगा, तो वहां हम्म। नुकसान होता है आपके टाइम। बेसिकली सर आपका ये कहना है कि लमसम जो होता है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, कि फॉर एग्जांपल आपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन एसआईपी जो मैंने अपने मामू को खुद भी कराई है, तो वो मैंने 5,000 पर मंथ के हिसाब से कराई है। बराबर है बराबर है। तो लमसम डालते हो हम लोग को जरा, एक अगर आप एडवाइस लोगे तो बहुत अच्छा होगा। जी जी। क्योंकि आप करके लमसम मत डाल दीजिए। जैसे इन्होंने इनके मामू को एडवाइस की, बराबर है। जी। तो आपको म्यूचुअल फंड में भी जरा एडवाइस, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड में एक सबसे बड़ी गलती चीज क्या करते पता है, लोग है ना गोल बेस्ड नहीं करते। गोल बेस नहीं लोग करते बोलते हैं। हैं, हम लोग जा रहे हैं, सब लोग एसआईपी कर रहे हैं, तेईस हम्म। हजार करोड़ की लास्ट महीने में एसआईपी गिरी है। 23,000 करोड़ की। और मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ, 5-10 साल रुकी है, ये आराम से 1 लाख करोड़ का फिगर क्रॉस कर देगा आराम मंथली से हो एसआईपी जाएगा। का। बिल्कुल सर, क्योंकि मंथली। अब सर अवेयर हो रहे हैं, अब जितने भी जॉब है बिजनेसमैन है वो सारे अवेयर हो गए हैं कि एफडी मुझे 6% का रिटर्न दे रही है। और एफडी क्या करती है सर, बैंक क्या करती है, वो भी जो है म्यूचुअल फंड में जाती है, वो खुद पैसा बनाती है म्यूचुअल फंड से और हमको देती है 6%। 6% हमसे उल्टा कमाती है। अरे मैं बता रहा हूँ, ये जो एलआईसी प्रोडक्ट है बहुत, और ये जो अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हाँ हाँ। आपको दो चीज होनी चाहिए आपके पास, टर्म प्लान होना चाहिए, नेकेड टर्म प्लान। नेगेटिव। जहाँ इनके, अगर आप देखिए, टर्म प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। क्योंकि इनकेस आपको कुछ होता है तो आपके फैमिली का क्या। बिल्कुल। बराबर है। सर और एक थोड़ा सा, हेल्थ। सर थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि हमारी कुछ ऑडियंस होगी जिनको टर्म प्लान के बारे में भी नहीं पता होगा,
हम किसी दिन टर्म आपसे फिर मिलेंगे और इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। टर्म प्लान मोटा मोटा बताता हूँ कि मैंने दो टर्म प्लान, और हाँ, टर्म प्लान में जितने आप जल्दी लोगे उतना आपका प्रीमियम कम होगा। कम होगा। टर्म प्लान में अगर मैं समझो मैंने 32 के एज में 1.5 करोड़ का टर्म प्लान लिया था, तो ओके। मुझको 16,000 का प्रीमियम गिरा। ठीक तो है। अभी मैं 60 के तक लिया, तो हर साल मैं 16,000 रुपया हाँ, एचडीएफसी को दे रहा हूँ। ठीक है। अगर इनके 60 तक मुझको कुछ भी होता है तो मेरे फैमिली को 1.5 करोड़ रुपया मिल जाएगा, हम्म। जो कि 10 साल पहले मुझको लग रहा था सफिशिएंट अमाउंट है मेरे फैमिली के लिए। हम्म। अभी मेरा बिजनेस बढ़ चुका है, मैं ग्रो कर चुका है, मेरी लाइबिलिटीज बढ़ गई है, तो हम्म। मुझको लग रहा है कि अभी तो और 1.5 करोड़ का लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझको कुछ होता है तो फैमिली को उतनी अमाउंट मिलनी चाहिए ना। एग्जैक्टली। इसके लिए टर्म सबको लेना है। और मैं आपको जो खास करके यंग स्टूडेंट्स है ना उनको बोलूंगा, आप जितना आप मैंने गलती क्या की पता है, मुझको लग रहा था 1.5 करोड़ यार सही है। हम्म। मैंने इंडिया कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है ये कैलकुलेट ही नहीं किया। कैलकुलेट इंडिया नहीं तेजी से grow हुई, जिसकी वजह से मैं तेजी से ग्रो हो गया। अभी किया। मुझको 1.5 करोड़ का लग रहा है। अभी आपको पता है जो 1.5 करोड़ का जो मुझको टर्म प्लान कितने में गिर रहा है, एक 16,000 में गिरा 10 साल पहले। ठीक है। अब मैं एट द एज ऑफ 60 तक मैं 16,000 ही दूंगा हर महीना। हाँ हाँ। पर जो अभी मैं ये एज में एट द एज ऑफ 41 में लेने जा रहा हूँ ना, हाँ हाँ। मुझको वो गिर रहा है अराउंड 50,000 में बाप रे। डिफरेंस। इसके लिए आप जितने जल्दी टर्म प्लान लेते हो उतना सस्ता मिलेगा, और आपके फिर फैमिली को टेंशन नहीं है। इनकेस अगर आपको खुदा ना खासा कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, पर हम्म। हमको हमेशा बैकअप रखना है। बैलेंस रखना है और बैकअप भी रखना है। बैकअप रखना है। एग्जैक्टली। तो टर्म प्लान जरूरी है। उसके साथ एक हमारी हेल्थ पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, अच्छा पैसा बनेगा आपका। बनेगा। एंड सर कुछ और हमारी ऑडियंस को गाइडेंस देना चाहते हो तो दे दीजिए, क्योंकि आप ही का वेट कर रहे थे, वो बेचारे काफी देर से वो वेट कर रहे थे कि सर का जो है केतन सर को ले आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे। देखिए, एक तो जो भी नए शुरुआत कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनको 3 साल आप दीजिए खुद को सीखने के लिए। स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। तो हम्म। आप जितना समय देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन से मैं ये नहीं बोल रहा चलो आपको करना है ना आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। मैं गलत हो सकता हूँ, सिर्फ मेरा बोलना इतना है कि जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा डालोगे, तो आप सोच के लेके आपको जरा पैसा डालना है, उसके बिल्कुल। ऊपर आपको जाना है। बिल्कुल। आपको आपकी रिस्क है वो आपको कैलकुलेट करके लेनी है। हम्म। अगर आप बहुत ज्यादा, और बहुत बार क्या होता है पता क्या, 10,000 गवाते। और सबसे बुरी चीज क्या पता है, स्टॉक मार्केट में अगर आपको पहला प्रॉफिट हो गया ना फ्यूचर एंड ऑप्शन से, तो समझने का भगवान का आपके ऊपर मतलब हाथ नहीं है। वो कॉन्फिडेंस अलग आ जाता है। हाँ। 10,000, अरे यार मैंने 20-25 हजार कमा लिया, फिर मैं 50,000 लेके आता हूँ, फिर हम्म। लाख रुपए, फिर वो लॉस हो जाता है। और फिर मैं रेवेंज मोड में जाता हूँ कि मुझको मेरे लाख रुपए रिकवर करने हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझको एक कमेंट सेक्शन में एक भाई ने बोला था कि मेरे 70,000 लॉस हो गए। तो मैंने उनको बोला देखो भाई, 70,000 लॉस हो गया ना, समझो अपने स्टॉक मार्केट को फीस दी फीस दे और दी। बंद कर दो। एग्जैक्टली। 70,000 स्कोर करने जाओगे, 7 लाख कब जाएंगे आपको कब पता जाएंगे नहीं है। पता नहीं चलेगा। अगर हमारी जो ऑडियंस है उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। देखिए, जब तक आप चीज को चखेंगे नहीं ना, कैसे मालूम पड़ेगी ये कड़वी है या स्वादिष्ट है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट है। तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई पर प्रॉब्लम। दिमाग में चलो क्या मैं इतना ही पैसा डालूंगा, अगर मुझे नहीं होता है तो इसके ऊपर मैं पैसा नहीं डालूंगा, इतना आप मेरा बात सुन लीजिए। आपको एग्जैक्टली। फ्यूचर एंड ऑप्शन देखिए, करो। आपको बिना करे आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑप्शन सही है क्या गलत है। गलत है। आप मेरा सुन, हम्म। पर फिर आपको उसको स्टॉप लॉस लगा के चलना है स्टॉप लॉस कि लगा के चलो। 20,000 रुपीज ही इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। अगर ये जाते हैं तो फिर उसके मुझको बाद नहीं खुद को करना। रोक हाँ एग्जैक्टली नहीं। सर। ये डिसिप्लिन से, और स्टॉक मार्केट में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं ले सकते ना, उनको प्रॉफिट लेने का हक नहीं। हक भी नहीं सर, ये मैं खुद ही बोलता हूँ कि जो लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस ले नहीं सकते हैं तो उनको प्रॉफिट लेने का भी हक नहीं है, क्योंकि रिस्क अभी नहीं ले पाओगे तो रिटर्न कैसे लोगे। और मेरे को कितना बार मैं 1.5-1.5 2-2 जो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं हाँ इक्विटी हाँ। में करता हूँ। हाँ हाँ। तो 1.5-2-2 लाख का तो नुकसान होता है, तो मुझको डर नहीं लगता, क्योंकि सामने मेरा प्रॉफिट भी तो बड़ा बन रहा है ना। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। वो है कि उंगली काटोगे तो हाथ काटना पड़ेगा आपको। लॉस बुक करते हो, आपको डरना भी नहीं है। पर हाँ ये नहीं है ऐसे अंधाधुंध करके ट्रेडिंग करनी है आपको। मैं एक्सपीरियंस के बाद ये बात कर रहा हूँ। तो लोग क्या जी। हो जाएंगे, अरे सर लॉस लेते तो हम भी लॉस लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको 3 साल सीखने के लिए देनी है। तब तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इक्विटी में इन्वेस्ट थोड़ा, करो।
और आपको एग्जैक्टली। ऑप्शंस का स्वाद है, चखना है, चखो, पर लिमिटेड अमाउंट। लिमिटेड बस ये अमाउंट। मेरी। सर कुछ और कहना चाहेंगे? और और क्या है, एक तो उधारी के पैसे से मत डालो। हाँ, ये सबसे बड़ा, हाँ ये सबसे बड़ा है। मैं खुद भी बोलता हूँ कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और इवन बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट कर रहे थे कि सर मैंने लोन लिया था और मैंने ऑप्शंस में डाल दिया। तो मैंने उनको भी गाइड किया है कि सर कभी भी लोन लेके आप स्टॉक मार्केट में आओ ही ना। ना तो आप ट्रेडिंग करो, ना तो इन्वेस्टिंग करो। क्योंकि लोन क्या है ना, कि बेसिकली अभी आप 2 लाख 3 लाख रुपए लोन लेके आते हो। अब सर जैसे अभी मार्केट में मंदी चल रही है, अब वो बंदा स्टॉक ले लिया, अब मार्केट डाउन हो गया, अब उसको इंटरेस्ट देना है, कहाँ से देगा? तो ये सारी बराबर। प्रॉब्लम्स आती है। आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपके ऑडियंस को सुननी है अभी। जी मैं, जी ये सर। मेरा है, ये आप मुझको सुनो। दो हाँ। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरे सामने की है। मैं जब शेरखान में था तो मेरे टीम में एक बंदा था। जी। अच्छा था बंदा, गुजराती बंदा था। हम्म। उसने मेरे दादा करके, जो मुझको ये पूरा ज्ञान मिला है गुजराती कम्युनिटी से बहुत ज्यादा मिला है। वो हम्म। लोग गुजराती मारवाड़ी पैसे के मामले में जरा हमसे आगे होते। मैं हाँ। महाराष्ट्र हूँ मगर हम आगे होते। तो उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। तो वो बंदा गुजराती था, और उसने जॉब छोड़ दिया और उसने खुद की फ्रेंचाइजी चालू कर दी। ठीक है। तो अच्छा कर। एक दिन अचानक आया मुझको ऑफिस के नीचे, बोला मुझे सर मुझसे आपसे मिलना है। मैं बोला आ जाओ। तो मेरा रिलेशन सबसे अच्छा ही था। तो हम्म। वो बोला मुझे पैसे की गरज है, जरूरत है। तो मैं बोला क्या हुआ? तो बोला पिताजी का जरा ऑपरेशन है। तो मैं बोला कितना पैसा चाहिए? 15,000 रुपये। तो भरोसा था, मैंने 15,000 रुपये दे दिए। हम्म। उसने मुझको 15-20 दिन के बाद जो डेट दिया था, वो उस टाइम पे उसने मुझके 15,000 रुपये लौटा दिए। ठीक है। फिर इससे कुछ दिन के बाद फोन आया मुझको, बोला सर जरा मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है। तब मुझको लगा कुछ ना कुछ अलग है, क्योंकि पर चलो मैंने दे दिए फिर से। तब हम्म। शायद 15 लिए, पता नहीं, ये 2010 9-10 की बात है। ठीक आप है। इंसिडेंट सुनो। तो मैंने 15-20 दिया, मुझको आइडिया नहीं है उस ना। टाइम पे पैसा ही बहुत होता था, 15-20 हजार बहुत होता था, हाँ, 2010 में। पर रिलेशन भी अच्छा था तो हम दे देते थे, हम्म। रिलेशन था ऑफकोर्स। तो बंदे को दे दिया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो तो अभी आगे हम्म। बताता हूँ क्या हुआ। तो उनको मैंने पैसे दे दिए, और वो पैसे लौटाए नहीं। अच्छा। आपको पता है कुछ दिन के बाद क्या हुआ? उसकी न्यूज आई, बंदे ने सुसाइड कर लिया। बाप रे। इसके लिए मैंने नाम नहीं लिया। सुसाइड किया। तो मुझको मालूम पड़ा ये बंदे ने क्या हुआ, इसने फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया तो ये क्लाइंट लोगों से पैसे लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करता था। मैं बताओ। 2010-11 की बात कर, जहां ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपका एक्सपायरी 1 साल का होता था, एक हाँ महीने का हाँ। होता था, सॉरी। अच्छा। बरोबर है। बहुत लोगों को पता नहीं। तब दो एक्सपायरी होती थी, एक यूरोपियन होती थी और एक अमेरिकन होती थी। स्टॉक्स और जो इंडेक्स के लिए हाँ एक्सपायरी हाँ। के रूल अलग अलग थे, और राइटिंग के लिए ऑफकोर्स थे। तो ओके। लोगों को वो भी पता नहीं। अभी एक हफ्ते में पैसा जीरो होता था, तब आपको एक महीना मिलता था। 1 महीने और मिलता बहुत था। बार अगर एक हफ्ता मार्केट नहीं चला ना, तो भी एक हफ्ते के बाद भी आप ऑप्शंस में कम बैक कर सकते थे। कम मैं अभी कर सकता हूँ। एक दिन या 2 दिन मार्केट नहीं चला, आपके ऑप्शंस में पैसे चले गए, समझो आपके डूब गए। हाँ। तब टाइम बहुत था, तो लॉस होने के चांसेस भी कम थे। हम्म। तब मुझे बाद में बाहर से मालूम पड़ा कि उसने बहुत क्लाइंट लोगों का पैसा लिया था, ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, और बहुत ज्यादा कर्जा हुआ था। हम्म। और वो प्रेशर में बंदे ने सुसाइड किया। तब वो बंदे का एज 26-27 था। हम्म। बताइए कितनी बुरी बात है। बिल्कुल सर, देखिए, इसीलिए गाइड करते हैं। मैं ऑप्शन के खिलाफ, और ये मेरे मेरे कलीग की बात है। हम्म। मतलब मैं ये किससे, थर्ड पार्टी से सुन के नहीं बैठ रहा हूँ। अभी और एक एग्जांपल बताता हूँ। हाल ही में हुआ हाल ही में हुआ, एक बंदे ने इतना ऑप्शंस में लॉस कर दिया कि हम्म। घर बेचना। अब बताओ। बताओ। हमारे इधर मकान 1 BHK आपको 1 करोड़ तक आता है। आराम से। फैमिली को भी तो दुख होता है ना यार, किसका घर एग्जैक्टली सर। अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं लगता, दिल से अच्छा नहीं लगता। हम्म। सर तो बेसिकली, ये हुआ। आपका यही कहना है कि अगर सबसे पहले आपको इक्विटी या उसमें देखना है, म्यूचुअल फंड में, अगर आप ऑप्शंस में आ रहे हो तो आप 10,000 20,000, उससे ज्यादा गलती से भी पैसा मत डालो। और देखिए, पहला कैसा होता था, मैं मेरे जमाने की बात कर रहा हूँ, लोग है ना, हम्म। इक्विटी सीखते, हम्म। डिलीवरी सीखते थे, जी इंट्राडे सीखते थे, और जी फिर ऑप्शंस में जाते थे। जी। जब उनको ऑप्शंस में लॉस होता था ना, उनको ये पता था अरे इधर तो पैसा बनता है। अभी सब उल्टे डोर से आते हैं, पहले ऑप्शंस करते हाँ। हैं, हाँ। और लॉस करने के क्या बात बोलते हैं, शेयर बाजार में पैसा नहीं बनता। आपने जो बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स है, जी जी उन्होंने जो पूरा पैसा बनाया है, आज जो टीवी पे आते हैं, जो हजारों करोड़ के मालिक है, जी। कितने लोग ऑप्शन करते हैं? हेज के लिए उनका ऑप्शंस में पोजीशन होगा, एग्जैक्टली। कितने लोग करते हैं? सब लोग बेसिकली ज्यादा जो है इक्विटी में ही काम करते हैं। सर, और उन लोग भी खुला बोलते हैं कि हम लोग ने जो पैसा बनाया। पहली बात, मतलब लोगों को ये भी पता नहीं ऑप्शन है हेजिंग प्रोडक्ट है। हाँ। तो उन्हें
इन लोग अभी कैसा था ना, वो दवाई होती ना लॉकडाउन में, वो दवाई जो नशे जो नशा करते थे ना, अभी वो नशा करने के लिए कुछ था नहीं, तो दवाई से नशा करने लग गए। दवाई से नशा करने तो लग गए। ऑप्शन का भी वैसे, ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोडक्ट नहीं, ऑप्शन हेजिंग प्रोडक्ट है कि इनकेस जी। अगर आपका कैश में पोर्टफोलियो खड़ा है, हाँ, अगर मार्केट नीचे जाता है तो हेज करने के लिए मैं ऑप्शन पुट खरीदूंगा, फूड खरीदूंगा, ताकि का लॉस है मैं ऑप्शन से हेज हो निकालूंगा। जाए, हाँ एग्जैक्टली। लोगों ने उसको नशा उसका कर दिया है, लोग उसके अंदर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए, कमाने वाले कमा रहे हैं, पर हम जैसे अभी, जो मैं वही कहानी पे आता हूँ कि ये जो ऑप्शन के जो नए नए जो यूथ आ रही है ऑप्शंस में, लॉस करने के बाद उनको पता ही नहीं कि शेयर बाजार में पैसा भी बनता है। बनता है। और सबसे प्रॉब्लम किधर है पता है, ये जो शॉर्ट टर्म है ना, कि फटाफट अमीर बनना है। वो एग्जैक्टली सर। लैम्बोर्गिनी देख लिया और रोलेक्स का वीडियो देख लिया, मुझे भी दुबई जाना है, दुबई ये जाना। चक्कर में दुनिया की नैया डुबा दी। इवन सर, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि आप जो जिस तरह से दिखाते हैं, अब लोग जो है उसको दूसरी वे में लेते हैं, तो उस वजह से वो हो सकता है काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। अभी मैं आपको बात बोलूं, मेरे पास जब मैं इन्फ्लुएंसर, जब मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना चालू कर दिया, जी जी। तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे चीज है बताने के लिए, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया। तो मुझको पता है ऑडियंस गलत इसमें लेगी, तो मैं बोलता नहीं हूँ। हम्म। तो मैं बोलता यार, इनको अगर मैं बताऊंगा ना, तो इन लोग ट्रैक से भटक जाएंगे। एग्जैक्टली। और बार मेरे पास चीजें अच्छी अच्छी होती है, पर मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझको पता है ये ऑडियंस गलत एंगल से लेगी। और खास करके जब मैंने ऑडियंस के खिलाफ पहला बोलना चालू किया, तो पहले एक दो वीडियो में तो इतनी गालियां पड़ी थी मुझे, इतनी बाप गालियां रे। पड़ी थी। और अभी नीश ऑडियंस बना लिए, जहाँ वो लाइक माइंडेड लोग आते हैं, जिन्होंने ऑप्शंस में लॉस किया है, तो उनको पता होता है ये बंदा क्या बोल रहा है। एग्जैक्टली। बस ऑप्शंस करना है आप, 100% ऑप्शंस करो, मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, 100% ऑप्शन करो, ट्राई करने के लिए। चक अभी चखने के जलेबी लिए। मीठी है, चखने के लिए जलेबी कितनी मीठी है, चखना तो पड़ेगा ना आपको। एग्जैक्टली। बट फिर कितना खाना कि डायबिटीज ना हो जाए, हाँ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्टली सर। अगर ओ। हम लोग को स्टॉक में पैसा कमाना है, रूल बेस्ड काम करो, 3 साल सीखने के लिए दो, तब तक म्यूचुअल फंड में करो। जब तक आप 3 साल में सीखोगे, अच्छा खासा पैसा भी आपके पास होगा, एग्जैक्टली। और काम करने का मजा भी आएगा, तो फिर आप कमाओगे। एग्जैक्टली। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और मेरी सारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा। और आप भी, मेरी जितनी भी ऑडियंस देख रही है, प्लीज कमेंट कर देगी। तो उससे क्या होगा कि सर को जो है मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वाकई में आया वर्थ हुआ मेरा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ सर कि हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और कुछ स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्टॉक में हम कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, उसके हंड्रेड बारे में हम परसेंट आपसे गाइडेंस। 100%, 100%, 100%। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ओके यू सो सर, मच, थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।